आज हम इस वीडियो में आप लोगों को संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे, जिससे कुछ क्वेश्चन आते हैं और बच्चे काफी फंस जाते हैं। बहुत इजी सा सवाल होता है, एक वीडियो देख लेनी है बस। इसमें हम आप लोगों को ऐसा तरीका बता देंगे जिसमें आप जो है इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आप बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो संख्या पद्धति हमने ली है, जो ज्यादातर पूछी जाती है, क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और इसमें जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हम करवाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, जैसे सीजीएल में, एसएससी जीडी में या इसमें सब में। तो जो है सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि 200 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं, टोटल कितनी संख्या है ये बताना है आपको। कहां से बताना है? 200 से 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं ये आपको जो है यहाँ पे बताना है। तो देखिए, आपको अगर ऐसा हो कि इसमें एक ही टाइप में दो सवाल आ सकते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा कि 200 से 500 तक कितनी संख्या है। अगर यहाँ बोल देता कि 200 से 500 के बीच कितनी संख्या है तो वो अलग तरीके से लगाया जाता, ठीक है। जबकि यहाँ पर इसने बोल रखा है कि 200 से 500 के बीच कितनी संख्या है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 200 हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, बराबर आ जाएगा हमारा 300 और +1 कर देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 301। कुल जो है 200 से 500 तक 301 संख्याएं हैं इसके अंदर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में वो कर देता कि यहां पर जो है बीच कर देता, बीच ये पूछ लेता कि 200 से 500 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं या कितनी संख्याएं हैं, तब हम लोग क्या करते, सेम यही पैटर्न रहता, बस जहां प्लस किए हैं यहां माइनस कर देंगे। 500 में से 200 को आप घटा देंगे, बराबर में 300 आएगा, जिसमें से एक को घटा देंगे, 299 हो जाएगा। अगर बीच है तो एक घटा देंगे। बीच का मतलब ये होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आप यहां से चलना शुरू किए हैं और यहां आपको जाना है, ये संख्या, इसको संख्या के नंबर से हम लिखते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं और ये 10 हो गया। तो आपसे अगर किसी ने कह दिया कि 1 से 10 तक जाना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 10 भी गिनना है, गिनती में 10 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने कहा कि 1 से 10 के बीच में गिनती करिए, तो आपको 10 तक नहीं जाना है, इससे एक कम रहेगा, 9 तक ही गिनती आएगा। इसलिए बीच की जब बात आएगी तो एक घटा दिया जाएगा, और तक की जब बात आएगी तो एक जो है वो जोड़ दिया जाएगा। बात समझ आ गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 200 तक 19 से कटने वाली कितनी संख्याएं होती हैं। 200 तक 19 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं। तो आपको इस सवाल में 200 को ऊपर लिख दीजिए और जिससे कटने के लिए बोला है उसको नीचे रख दीजिए बटे में, और इनका भाग दे दीजिए। इसमें आपको कुछ चीजों का ध्यान देना होगा, जैसे कि दशमलव में नहीं जाना है, और भाग का नियम होता है ज्यादा तो जा ही नहीं सकते हैं, ज्यादा नहीं जाना है, दशमलव में नहीं जाना है, से जितना कट जाएगा वहां तक हम जाएंगे। तो इसमें जो है आपका 19 होता है, और अगर उससे ऊपर जाएंगे तो वो 209 हो जाएगा। इसलिए जो है इसके अंदर कुल 10 संख्या ऐसी है, 10 संख्या है जो 19 से कट जाएगी, पूर्णतः विभाजित होने वाली। देखिए क्वेश्चन में कभी कभी जो है थोड़ा चेंज कर देते हैं, वहां पे दे देंगे आपको कि 200 तक 19 से कटने वाली, पूर्णतः कटने वाली या पूर्णतः विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है आपका यही रूल लगेगा कि जहां तक वो कटने के लिए बोला होगा, अगर एक संख्या दिया है तो सीधे बटे में उसको ऊपर लिख देंगे, और बटे में जिससे कटने के लिए उसको नीचे रख देंगे और इसको काट देंगे। पूर्णतः काटना है, पूर्णतः विभाजन करना है, इसलिए ना दशमलव में हमको जाना है और ना ही अधिक जाना है। अधिक जाने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो इतनी तो आपको जानकारी है कि हम लोग क्या होता है कि अधिक जब भाग देते हैं तो उसमें अधिक जाने का कोई प्राविधान ही नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से ये पूछ रहा है कि 100 तक 18 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा कि 100 को बटे में ऊपर लिख दीजिएगा और 18 से उसमें भाग, यानी 18 को नीचे करके काट दीजिएगा। हमको उसके पास तक जाना है, अगर ज्यादा हो जाए तो वो गलत हो जाएगा, ज्यादा नहीं जाना है, दशमलव में नहीं काटना। बात समझ में आ गया। अब इसके आगे जो टाइप का क्वेश्चन आता है उसको हम आपको बता दें, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं।
हमको इस तरह से भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है संख्या पद्धति में। तो इसमें क्या करना है हमको, देखिए अभी हमने तक और बीच का अंतर आपको बताया है कि अगर तक बोलेगा तो उसमें +1 करना है, और अगर बीच बोलेगा, अगर तक है तो +1, और अगर बीच है तो -1। ठीक है, अब उसी के हिसाब से हम देखते हैं इसमें। देखिए ये कह रहा है कि 200 से 500 तक 20 से कटने वाली संख्या, तो 200 को पहले लिखेंगे, दोनों संख्याओं को लिख लीजिए, बटे में लगाइए 20, बटे में हो गया दोनों में 20। अच्छा, ये हम जानते हैं कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाया जाता है, तो बीच में माइनस लगा देंगे। अब अगर तक बोला है, क्या बोला है, अगर तक बोला है तो पहली संख्या जो बोलेगा उसमें से 1 घटा देना है। क्या करना है, 1 घटा देना है। और अगर बीच बोलेगा तो दूसरी संख्या में से 1 घटाया जाएगा। बात समझा नहीं, तक यानी 500 तक हमको पूरा जाना है, और बीच का मतलब ये होता है कि इससे पहले रहना, वहां तक नहीं जाना है, शुरू यहां से करना है। बात समझ आ गया। अब इसको काट दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 199। ठीक है, ये तो 500 पूरा है, तो 0 से 0 कटेगा, और ये कट जाएगा आपका 25 बार में। ठीक है, ये कट गया आपका 25 बार में। अगर ये 200 होता तब तो डायरेक्टली ये कट जाता आपका 10 बार में। ठीक है, डायरेक्टली आपका ये 10 बार में कट जाता। ये तो 20 200 होता है तो ये 9 बार ही जाएगा। ठीक है, ये 9 बार ही जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना बचा है, इधर बचा आपका 9 और इधर बचा आपका 25। हमने पहले ही बताया था बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, 25 - 9 बराबर 16 संख्या है। ठीक है, 16 संख्या है। कुल 200 से 500 तक 20 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो यहां पे आपका 16 संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत, समझा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एकदम उसी के मॉडल के ऊपर है। 500 से 1100 के बीच 30 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। यहां भी वही करेंगे, 500 बटे में 30 माइनस 1100 बटे में 30। बीच बोला है इसलिए यहां तक पूरा नहीं आना, हमको 11 तक पूरा नहीं आना है। 1 इसमें से घटा देना है। क्या करना है, 1 को घटा देना है। अब आप इसको जो है 1 को घटा करके, या शुरू में ही 1 घटा करके आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यहां से आप जो 0 से 0 काटेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 काट दिए, और ये आपका 3 से 50 को काटेंगे, 16 बार में कट जाएगा। 16 3 48 होता है। इसके बाद इसको काटेंगे हम, 36 बार में कट जाएगा। तो बड़ी वाली संख्या को पहले लिख देंगे और छोटी वाली संख्या को बाद में लिख करके घटा देंगे। 36 में से 16 जाएगा, आपकी 20 संख्या ऐसी है जो कटेगी, पूर्णतः जो कट जाएगी। ऐसी कितनी संख्या है, 20 संख्या है। कोई समस्या। और देखिए यहां पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अलग टाइप से है। यहां पे कह रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझ लेना, ये कोई बहुत टफ सवाल नहीं है। उसी के हिसाब से 2 अंकों की कितनी संख्या है, जो है 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो 2 अंक की कुल संख्याएं कितनी होती है, ये बहुत इजी सवाल है। 2 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99 होती है। ठीक है, और 99 11 से काटना है आपको, तो बटे में 11 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बटे में 11। तो 11 9 99, 9 संख्याएं ऐसी होती हैं जो इससे कटती हैं। बात में देखिए इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। एक और तरीका है जिससे इसको लगा सकते हैं आप। जैसे मानिए अभी हमने बताया था कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तक इसने बोल रखा है। तो यहां पे आपको क्या करना, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, बटे में 9 कर दीजिए। माइनस 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99 होती है, बटे में कितना करेंगे, 10 करेंगे। ठीक है, इसमें तक और बीच नहीं, तो पहले वाले में से जो है आप 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9, जो 1 बार में पूर्णतः कट जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये आपका जो है 9 बार में कटेगा, 90 जाएगा। ठीक है, ये आपका 9 बार में कटेगा। तो यहां पे जो है आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका 9 संख्या। 9 संख्या ऐसी है, ये भी निकल गया। ठीक है, 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंक की जो है कुल 9 संख्याएं हैं जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी।
ठीक है ना, समझा गया। देखिए अब इसी टाइप का एक सवाल हम आपको दे दे रहे हैं, आप लगाइए। बाकी जो है अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इस चीज से संबंधित, और जो टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं जिनको थोड़ा सा टफ बना दिया जाता है, ये इसका बेसिक था, इतना हमने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं जो आपको करना है, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उतार भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। हम आपको एक क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं, वो आप जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सवाल जो है ये आपको लगाना है 39 से 124 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कुल संख्याएं कितनी है। इसको आप लगा करके इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।